अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो की है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उस वीडियो में हमने बताया था कि बेसिकली करंट होता क्या है, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ करंट, जिसका मेन टॉपिक आज हमारा रहेगा कन्वेंशनल करंट। अब अगर हम टाइप्स ऑफ करंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ करंट दो हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इसका वीडियो में हम आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम बताते हैं कि हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी होती है, और मैटर के अंदर क्या होते हैं, मैटर के अंदर जो है वो एटम है। अब कोई भी एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस होता है, ये एटम है तो इसका एक न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह से किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के अंदर इंटर हो रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह से किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, अब ज़रा इसको समझिएगा कि हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आप ये बल्कि समझें कि हमारे पास ये 3 एटम हैं। इसको नंबर 1 का, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 का नाम देता हूँ। मैं मज़ीद इसको ज़रा नीट करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके इसकी। तो अब देखिएगा कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन यानी 3 एटम हमारे पास हैं, 1 2 3। अब अगर इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इस पे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन वैसे रहेंगे, यानी जो ये एटम है ये वैसे रहेंगे। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इसके बाद यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या है, यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा और ये चला भी जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसी तरह से फिर देखिएगा, अब यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है तो क्या होगा, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक चीज पे आपने गौर किया हो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे थे तो वैसे वैसे पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ को आ रहे थे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट जानब को जा रहे थे तो उसी वक्त पॉजिटिव चार्ज जो थे वो लेफ्ट जानब आ रहे थे। जितना नेगेटिव चार्ज इस तरफ को जा रहा था उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को आ रहा था। अब जितना नेगेटिव चार्ज इस तरफ को जा रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को आ रहा है। तो अब हम कन्वेंशनल करंट को देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट होता क्या है। कन्वेंशनल करंट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि अगर आपके पास एक हीटेड कॉपर वायर हो तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस। हीट हमेशा गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की जानब जाएगी, यानी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। इसी तरह से जो वाटर होता है, पानी होता है, वो भी, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम नीचे से उठा के हम बुलंदी की तरफ लेके जाते हैं और बुलंदी से फिर नीचे की तरफ लेके आते हैं ताकि उससे काम ले सकें। यानी वो भी अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है।
यानी हर चीज़ अपने ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर जो है, इसके अंदर भी यही प्रोसेस होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को आ रहे हैं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गया है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गया है। यानी अब ये समझें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया है और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे पहुँच गया है, जैसे कि डिफरेंट फिगर के अंदर मैं इसको दिखा भी रहा हूँ। अब यही कुछ यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग वायर लगाई है, इसका मैग्नीफाइंग इमेज आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक बैटरी अटैच कर दी है। और बैटरी के अंदर आपको पता है चार्जेस होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज की एक साइड प्लेट बन जाती है, नेगेटिव चार्ज की एक साइड प्लेट बन जाती है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हाई और लो पोटेंशियल जो बन जाता है, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हमने कंडक्टिंग वायर लगा दी है, तो अगर वैसे देखें हम, अगर ये मेरे पास एक वायर है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करके जा रहे हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करके जा रहे हैं, और तो नेट चार्ज हमारे पास 0 है। लेकिन ये किस सूरत में था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब हमने इस कंडक्टिंग वायर के एक एंड को हाई पोटेंशियल के साथ अटैच कर दिया है, और इसी वायर का दूसरा एंड हमने लो पोटेंशियल के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो जब इस साइड पे हाई पोटेंशियल होगा और इस साइड पे लो पोटेंशियल होगा, तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। यानी हाई पोटेंशियल और यहां पे लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानब को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ को मूव करेगी, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस जानब ही रहेगी इस वायर के अंदर। तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और यहां पे क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। हमने इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो में आपको बताया था कि करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। आप देखिएगा यहां पे मेरे पास ये दो बोतल है, और इनमें हमने क्या किया है, इसके अंदर वाटर डाला हुआ है और इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से ना वाटर इस बोतल की तरफ आ रहा है और ना ही वो इस बोतल की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस बनाता हूं, तो आप देखिएगा जरा क्या होने वाला है। जैसे मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस बनाया, तो अब वाटर क्या हुआ, वाटर इस बोतल की जानब आने लग गया। आप देखिएगा जरा गौर से कि वाटर इस बोतल के अंदर आने लग गया है। ये देखिएगा फिर से, आप पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया मैंने। एक बोतल को ऊंचाई पे ले गया हूं और दूसरी नीचाई पे है, जिस वजह से वाटर इस बोतल से ये नीचे वाली बोतल में आने लग गया है। तो इसका मतलब हमने क्या बना दिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया है। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, तो इस वजह से वाटर इस तरफ को फ्लो करने लग गया। इसी तरह से अगर हम ये देखें इस तरफ को, तो अब क्या हुआ, अब पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ को आ गया। तो जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अब हमने फिर से बना दिया, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, वाटर इस बोतल के अंदर फ्लो करने लग गया है। यानी ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। अगर हम ऐसे बोतल को रख देते हैं, तो अब ना वाटर इस तरफ को जा रहा है ना इस तरफ को जा रहा है, क्योंकि इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पोटेंशियल का डिफरेंस बनाता हूं, तो वाटर इस बोतल के अंदर मूव करने लग जाता है। अब देखिएगा जरा, वाटर इस बोतल के अंदर आने लग गया। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना दी है। तो जिस तरह से वाटर यहां पे बोतल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने लग गया, इसी तरह से बैटरी जब इस कंडक्टिंग वायर के इस साइड पे हाई पोटेंशियल होगा, इस साइड पे लो पोटेंशियल होगा, तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो अब हम दोबारा से इस पे आते हैं वापस। इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो कर रहे थे, तो तभी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को फ्लो कर रहे थे, और बैटरी के अंदर भी ऐसे होता है।
यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करके जा रहे हैं ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का तस्वर हमें नहीं था, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हमारे माइंड में नहीं था, तो तब एक कन्वेंशन बनेगी कि करंट जो है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, और इस पे बुक्स वगैरह जो है वो उनको प्रिंट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बना दिए गए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट भी बन गए, बुक्स भी प्रिंट होगी और ये कंसेप्ट भी बन गया। तो तभी बाद में आने वाले साइंटिस्टों ने बताया कि करंट तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बनता है। तो फिर करंट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक को नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट और दूसरे को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होगा? कन्वेंशनल करंट वो करंट होगा, करंट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो ऐसे करंट को कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और उसी वक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो कर रहे हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट कन्वेंशनल करंट बहता है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट भी फ्लो करता है। तो इस तरह से कन्वेंशनल करंट वो करंट होगा जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इनकी मकदार वही होगी बट इनकी डायरेक्शन जो होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी। कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करता है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है, लेकिन एक कन्वेंशन बना दी गई थी, तो इस वजह से हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट का आपको पता है कि उसने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना है, और ये करंट कब तक फ्लो करता रहेगा? ये करंट तब तक फ्लो करता है जब तक कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जब तक इन दोनों कंडक्टर्स के एंड्स के दरमियान, यानी ए और बी जो इसके एंड्स हैं, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो करंट भी फ्लो होना खत्म हो जाएगा। यानी करंट तभी फ्लो होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो करता है तो हमने करंट का पता लगाना है कि किसी सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो किस तरह का होता है, अब देखिएगा जरा, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर जी। अब गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके टर्मिनल हैं, उस पे एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल भी उसके साथ होते हैं। अब देखिएगा इसके ऊपर स्केल भी मेंशन है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर स्केल मेंशन है। इसको हम किसी सर्किट के अंदर लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम करंट की डिटेक्शन कर सकते हैं, करंट की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं कि किस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। इट इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी थोड़ा सा करंट भी अगर फ्लो होता है, मिली एम्पेयर में भी करंट फ्लो होगा तो ये हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने वाला है। यानी थोड़ा करंट फ्लो सर्किट में होगा, मिली एम्पेयर में भी करंट फ्लो होगा, तो इसका स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर जो है, अ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर इज सफिशिएंट टू कॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी इसके ऊपर जो स्केल है
इस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो सकती है। कैसे हो सकती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन? कि अगर इसके अंदर मिली एम्पेयर में करंट भी फ्लो हो रहा है किस सर्किट के अंदर, तो तब भी इसके नीडल जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगी हमें, कि बताएगी कि सर्किट के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर के यहां पे हमने टर्मिनल मेंशन किए हुए हैं, एक यहां पे नेगेटिव टर्मिनल दिखा रहे हैं और ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रहे हैं। अब जब आपने सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर को लगाना है तो एक बात का बहुत ही ध्यान रखना आपने, ये आप इस बात को नोट कर ले अच्छी तरह से, कि आमतौर पर गैल्वेनोमीटर जो रेड कलर इसका होता है वो शो करेगा पॉजिटिव पोलैरिटी को। यानी रेड कलर जो हमारे पास है, ये यहां पे हम बना तो नहीं सके, लेकिन रेड कलर इसके ये होते हैं टर्मिनल के, तो ये हमें किस चीज को शो करते हैं? ये पॉजिटिव पोलैरिटी को शो करते हैं। और जो ब्लैक कलर होता है ये नेगेटिव पोलैरिटी को शो करता है। जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये आमतौर पर रेड कलर के होते हैं और ब्लैक कलर का जो टर्मिनल होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो यहां पे हमारे पास ये इस साइड पे नेगेटिव लिखना था हमने और इधर पॉजिटिव, तो ये हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई है लिखने में। तो यहां पे नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, यानी इस तरफ को जब होगी डिफ्लेक्शन हम पॉजिटिव में वैल्यू लिखते हैं और इस तरफ को हो रही है तो मतलब ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, तो इधर नेगेटिव रीडिंग हमारे पास आने वाली है। तो आइडियल गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है? आइडियल गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर होता है, इट शुड हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस टू पास मैक्सिमम करंट थ्रू अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट पास कराना है तो गैल्वेनोमीटर आइडियल वो होगा जिसकी रेजिस्टेंस जो होगी स्मॉल होगी। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको हम आइडियल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल होती है ताकि सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट पास हो। अब गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके, इसकी मॉडिफिकेशन करके हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमीटर कैसा दिखता है अब जरा देखिएगा, यहां पे ये हमारे पास एमीटर है जी। तो एमीटर के ऊपर भी स्केल लगा हुआ है, रीडिंग लगी हुई है। तो ये हमारे पास एमीटर, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये कुछ एमीटर इस तरह का होता है। अब गैल्वेनोमीटर से हम करंट की डायरेक्शन का पता लगाते हैं, यानी करंट की मौजूदगी का पता लगाते हैं, लेकिन एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। आमतौर पर जो एमीटर होता है उसकी रेंज है 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक होती है। और एमीटर जो है ये बेसिकली करंट को ही मेजर करेगा डेफिनेटली। एमीटर को हमने सर्किट में लगाना कैसे है? अब देखिएगा यहां पे मैंने एक छोटा सर्किट बना के दिखाया आपको। ये एक बैटरी हमारे पास है, ये बल्ब है और उसके साथ साथ ये हमारे पास स्विच है, की स्विच है, यानी इससे हम करंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक एमीटर लगा हुआ है और एमीटर को हमने सीरीज तरीके में जोड़ा हुआ है। एमीटर को सीरीज में लगाने का मकसद क्या है? एमीटर को सीरीज में हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें से सारे का सारा करंट पास हो और हमें पता चल सके कि सही करंट इसमें से कितना गुजर रहा है। तो सर्किट के अंदर हम पूरा करंट मेजर करना होता है, सारे का सारा करंट एमीटर से गुजरेगा तो तभी हमें सही एक्यूरेसी के साथ करंट जो है वो हम मेजर कर सकेंगे। तो इसलिए एमीटर को जब भी हमने सर्किट में लगाना है तो हमने इसको सीरीज तरीके में लगाना है। तो एमीटर जो है इसको सीरीज तरीके में लगाएंगे और इस तरह से यहां पे एक बल्ब लगाया हुआ हमने, तो बैटरी के साथ जब इसको अटैच करेंगे तो जब करंट फ्लो होके आएगा तो यहां पे बल्ब क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। यानी एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और इस तरह से बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा और जिससे हम एमीटर के ऊपर रीडिंग चेक कर सकते हैं कि कितना करंट जो है वो फ्लो किया है। अब हम आपको एक बैटरी और उसके साथ एक छोटी एलईडी लगा के आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह से जो करंट जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो होगा उससे फ्लो करता है नेगेटिव की जानब और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं और एक एलईडी रोशन होती है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक छोटी बैटरी है, इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इसी तरह से दूसरे एंड पे उसने मेंशन किया ऊपर कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, बैटरी हमारे पास चार्ज है, हम इसके साथ आपको एक एलईडी जो है
उसको चला के दिखाते हैं कि एलईडी किस तरह से रोशन होती है। तो देखिएगा हमारे पास ये इस बैटरी के साथ हमने एलईडी जो है वो रोशन कर दी है। तो एलईडी आपको यहाँ पे रोशन नज़र आ रही है। ये एक बैटरी के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो बैटरी के साथ एलईडी को अटैच करने से एलईडी क्या हो गई है, रोशन हो गई है। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो हमारे पास है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ से मूव करके लो पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करके जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसका अफेक्ट वही होता है जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बट डायरेक्शन उनकी क्या होती है, एक दूसरे के उल्टी होती है। अब एक और हम एलईडी आपको जो है उसको दिखाते हैं यहाँ पे। तो फिर से देखिएगा ज़रा कि ये एलईडी जो है वो आपको रोशन होती यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये देखिएगा एलईडी यहाँ पे रोशन नज़र आ रही है। बैटरी के साथ हमने इसको अटैच किया था और एलईडी रोशन हो गई है। तो इस तरह से आज आपको समझ आ गई होगी कि करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट भी है और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी है। तो बेसिकली मेटल के अंदर करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, और इसी तरह से हमने देखा कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी फ्लो करता है। यानी करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।